मंच तैयार है, करारा छक्का, रोज सुपर हिट शर्मा के बैट से। खौफ, क्लास और कमबैक। कहानी उन दो धुरंधरों की जिन्होंने क्रिकेट को अपने इशारों पर नचाया, किंग कोहली और हिटमैन रोहित शर्मा। वो दौर वापस आ गया है जब इनके बल्ले की गूंज से गेंदबाजों को सपने नहीं, बुरे सपने आया करते थे। Who is the most difficult batter जिसको बॉल करते हुए आप उनको क्रैक नहीं कर पाए? मुझे लगता है कि रोहित शर्मा, मुझे फील होगा कि डिफिकल्ट, एंड 2019 में वो बॉल करता था एंड उसने छिक्के मारे मुझे। क्या देता है आपको भी 2-3 रखे इसने। क्रिकेटर है, हाँ कोहली। जिस तरह मैच का टाइम पे उसने जो 6 लगाए, मेरे नहीं ख्याल के कोई और प्लेयर ऐसे 6 लगा सकता अगर वो। द किंग्स आर बैक। लेकिन कहते हैं ना कि हर योद्धा का इम्तिहान होता है। एक वक्त ऐसा आया जब दुनिया पूछने लगी, क्या यह अंत है? क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली अब भी टीम इंडिया के लिए मैच विनर है या महज एक याद? सवाल कड़वा था मगर सामने खड़ा था। क्या यह जोड़ी अब भी फिट है? क्या ये अब भी सुपर हिट है? और सबसे बड़ा प्रश्न जो आज हर भारतीय फैंस के दिलों में गूंज रहा है, वर्ल्ड कप 2027। क्या 2027 के महायुद्ध में हम अपने सुल्तान और किंग को आखिरी बार साथ लड़ते देखेंगे या फिर यह द एंड है? कि क्या 2027 वर्ल्ड कप रोहित और विराट खेलेंगे? क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का ओडीआई विश्व कप भी खेलेंगे? 2027 में क्या रोहित विराट रहने वाले हैं टीम में? सब खेलेंगे जब ये सीरीज अच्छी जाए। 19 नवंबर 2023 यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, एक जख्म है। उस रात जो टूटा था वो सिर्फ एक सपना नहीं, करोड़ों उम्मीदें थी। उस हार की टीस अब ना मिटने वाली कसक बन चुकी थी। अगर उस रात वो सुनहरी ट्रॉफी मिल जाती तो शायद ये कहानी वही खत्म हो जाती। मुझे वर्ल्ड कप दिखता है भाई, सिर्फ चेहरा नहीं, वर्ल्ड कप दिखता है। वो जो 3 जो छोटे छोटे पिलर बने हैं उसके ऊपर वर्ल्ड का वो बना हुआ है, तो वो दिखता है मुझे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसे ना पाने का वो मलाल उसके सीने में किसी ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था और उस आग में जिद थी, उसे हासिल करने की और एक बेइंतहा तलब थी। दीवानगी क्या होती है उस शख्स ने दुनिया को दिखा दिया। सिर्फ उस एक सुनहरी ट्रॉफी के लिए उस दीवाने ने हदों को पार कर दिया। 2019 याद है, एक वर्ल्ड कप और 5 शतक। एक वर्ल्ड कप में 5 शतक जड़ डाले। इतिहास गवाह बना, मगर जब किस्मत ने वहां भी साथ नहीं दिया तो उसने हार नहीं मानी। उसने 4 साल इंतजार किया, अपने खंजर को और तेज किया और फिर 2023 में जो हुआ वो तूफान था। बैक टू बैक 10 मैच 10 जीत। विरोधियों को रोदते हुए सीना तान के उसने फाइनल के दरवाजे पर दस्तक दी। दिल में कसक थी पर माथे पर सिकन नहीं। उसने किस्मत से दया नहीं मांगी, उसने किस्मत को चुनौती दी। उसने फिर से शून्य से शुरुआत की, एक ऐसी टीम बनाई जो हर मैदान, हर देश में विजय के पताका फहरा सके। उसने ऐसे जवाब तैयार किए जिसके लिए कप्तान का इशारा ही पत्थर की लकीर था। यह वापसी थी एक घायल शेर की और यहीं से लिखा गया एक नया अध्याय, उसके साम्राज्य और उसकी बादशाहत का। शुरुआत हुई T20 वर्ल्ड कप के महाविजय से और फिर फतह की चैंपियंस ट्रॉफी। महज 9 महीने, जी हाँ सिर्फ 9 महीने के अंदर बैक टू बैक 2 ICC ट्रॉफियां। उसने दुनिया को बता दिया कि शेर सिर्फ दहाड़ता नहीं, शिकार भी करता है। यह सिर्फ एक कप्तान नहीं, एक आंधी है। उसने ऐलान कर दिया कि यह नया हिंदुस्तान है और यह अब किसी के रोकने से रुकेगा नहीं। जब उसके करियर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, भारत का विजय ध्वज पूरी दुनिया में लहरा रहा था, परंतु इसी हालातों में एक नए किरदार की एंट्री हुई और इस इंसान के आते ही पूरी कहानी बदल गई। और फिर उस दरवाजे से वो शख्स दाखिल हुआ जिसकी रगों में खून नहीं, अनकही टीस दौड़ रही थी। एक ऐसा खिलाड़ी, आपको बता दें गौतम गंभीर को नया कोच बनाया गया है, जो क्रेडिट के प्यास में दीवाना हो चुका था।
उसका मानना था कि ताज किसी और के सिर पे सजा और मेहनत उसकी थी। के लिए वर्ल्ड कप जिताने के लिए क्रेडिट धोनी को दिया जा रहा था, आपने कहा भाई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, और वर्ल्ड कप एक खिलाड़ी कभी भी नहीं जिता। वर्ल्ड कप एक खिलाड़ी जिता भी नहीं सकता, वर्ल्ड कप एक शॉट जिता भी नहीं सकता। उस टूर्नामेंट में शायद उस छक्के से बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं। मैं सेकंड हाईएस्ट रन गेटर था। वो मलाल, वो अनदेखा किए जाने का दर्द, सब एक जुनून बनकर बाहर आने वाला था। टीम इंडिया अब बदलने वाली थी। इसके साथ ही टीम इंडिया में एक नए दौर का आगाज हुआ, लेकिन यह वो दौर नहीं था जिसकी उम्मीद थी। यहाँ इज्जत और सम्मान की जगह बेरुखी ने ले ली। न किसी को मेहनत की कद्र, न किसी के जज्बात की परवाह। जिसे जब चाहा, जहाँ चाहा नीचा दिखाया। वो जुबान जो कोच की गरिमा होनी चाहिए थी, वो अब जहर उगल रही थी। भाईचारे वाली टीम अब सहमी नजर आने लगी थी। Coach Gautam Gambhir was involved in a heated altercation with the Oval's head groundsman, and he was heard shouting, "You can't tell us what to do." बहुत पर्सनल चीजें हैं, वो ऐसे जो लैंग्वेज भी यूज की थी, जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी हुए थे, मतलब ऐसी गालियां दी थी जो आप जनता के सामने बता नहीं सकते। बिल्कुल। हालात इतने बिगड़ गए कि एक के बाद एक टीम इंडिया के कई दिग्गज प्लेयर अपने संन्यास की घोषणा कर दी। रविचंद्रन अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दिस इज एक्चुअली शॉकिंग। इस नए दौर की घुटन ने किंग कोहली को भी तोड़ दिया। रोहित के बाद विराट ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया। जरा सोचिए, जिस बल्ले से दुनिया 100वें शतक की आस लगाए बैठी थी, जिस खिलाड़ी के लिए टेस्ट क्रिकेट महज एक खेल नहीं पूजा थी, हालात ऐसे बने कि उस किंग को भी अपना ताज उतारना पड़ा। कर रहे हैं। मेरा अभी भी यही एम है कि मुझे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने हैं। तो मेरा हमेशा से यही एम था कि मुझे टेस्ट क्रिकेटर, एक सक्सेसफुल टेस्ट क्रिकेटर बनना। अब वही इंसान टेस्ट छोड़ वनडे की तैयारी में लग चुका था। इतिहास गवाह है, वो आया, उसने टीम इंडिया की कमान संभाली और हमें T20 और चैंपियंस ट्रॉफी का तोहफा दिया। सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक क्या हुआ? जिस इंसान की कप्तानी की दुनिया मिसाल दिया करती थी, आज वनडे टीम में उसकी जगह पे खतरा मंडरा रहा था। क्या बात सिर्फ खराब फॉर्म की थी? यह कहानी में कोई और भी राज था। All eyes will be on this duo as they perform their last act in international cricket. To pass the torch on to शुभमन गिल और उनको ओडीआई में कंटिन्यू करने दो। ओडीआई में उनका रिकॉर्ड भी बड़ा प्यारा है। तो आप एक नई टीम के साथ जाओ, बेसिकली जो 2027 तक खेल पाए यंग कैप्टन के साथ जाओ, ना कि उस कैप्टन के साथ जिस पे आपको भरोसा ही नहीं कि 2027 तक वो खेल पाएंगे भी कि नहीं खेल। दुनिया जीतने वाला वो सिकंदर अपने ही घर में अपने ही लोगों से हार गया था। उधर समंदर पार कंगारुओं के चेहरे खिल उठे। उन्हें लगा शिकार अब जाल में फंस चुका है। कि ऑस्ट्रेलिया के धरती पर होने वाले वनडे सीरीज उनकी नजर में रोहित और विराट की करियर का द एंड था। अखबारों से लेकर न्यूज चैनल्स तक बस एक ही हेडलाइन चिख रही थी, दिस इज द लास्ट चांस फॉर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। मिलने वाला है, कितना लंबा वो मौका रहेगा? रोहित और विराट कोहली का आखिरी मैच। पॉसिबिलिटी है कि ना ही सिर्फ रोहित मगर विराट भी दिल तोड़ दे और वो भी रिटायर कर दे। कंगारुओं के धरती पे यह पहला मैच था और पहले मैच में इन दोनों के बल्लों से रन नहीं आए। नतीजतन अगले मैच से पहले मीडिया में कुछ ऐसी सुर्खियां बटोरने लगी। क्या यशस्वी रोहित की जगह लेंगे या अभिषेक नया इतिहास लिखेंगे? इन सवालों के बीच खड़ा था वो अकेला योद्धा। वक्त की मार देखिए, वो शख्स जो अभी एक मैच पहले अपने वतन को चैंपियंस ट्रॉफी जिताकर मैन ऑफ द मैच बना था। पहले उस विजेता से उसकी कप्तानी छीनी गई और अब वही शेर अपनी ही बनाई टीम में अपनी जगह के लिए लड़ रहा था। क्रिकेट के इतिहास में एक विश्व विजेता कप्तान के साथ इतना बड़ा अत्याचार शायद पहली बार हो रहा था। वो विडंबना देखिए, यह वही दुनिया है जहां कुछ लोग
अफ्रीका के खिलाफ रनों का अंबार लगाना हो, या विजय हजारे में अपना दम दिखाना हो, या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रदर्शन, इन दो धुरंधरों ने सबकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि आज भी क्रिकेट के मैदान में उनसे बड़ा शूरवीर कोई नहीं। और इसी के साथ उन्होंने कर दिया वो महान ऐलान कि हम आ रहे हैं 2027 में एक बार फिर उस सपने को अपना बनाने जो 19 नवंबर को अधूरा रह गया था। अभी चाहिए रोहित शर्मा और विराट कोहली का ऑडिशन 2027 वर्ल्ड कप के लिए? चाहिए? देखना चाहते हो आप उनका कमिटमेंट, उनका इंटेंट, और क्या देखना है उनसे?